श्री रामनवमी के इस पावन अवसर पर आज से प्रारंभ हो रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में हम और आप नित्य गोता लगाएंगे। श्री राम कथा आयोजन ट्रस्ट बोकारो, जिनकी तत्वावधान में हम और आप इस कथा को श्रवण करेंगे। रिटर्न नहीं आ रहा है मुझे। मुख्य यजमान श्रीमान अरुण शर्मा जी एवं श्रीमती प्रेमलता शर्मा जी एवं श्रीमान वैदेही शरण जी एवं श्रीमती सावित्री देवी जी, इनके साथ आज प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमती ममता प्रियदर्शी जी, जिन्होंने ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में आज आपके शहर बोकारो के परम आदरणीय डीएम मैडम श्रीमती विजया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। साथ में बोकारो के एसपी श्रीमान मनोज जी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत। डीटीओ मैडम श्रीमती वंदना जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा आपका सौभाग्य श्री वैद्यनाथ धाम देवघर से पुजारी पूज्य श्री अमृतेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। माँ छिन्न मस्तिका मंदिर राजरप्पा से पंडित पूज्य श्री सुबोध पंडा जी एवं श्री सुभाषेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री राम मंदिर बोकारो से पूज्य श्री छोटे लाल झा जी यहाँ पर उपस्थित हैं एवं श्री झारखंड धाम गिरिडीह से पूज्य श्री रंजन पंडा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके साथ आसपास दूर से आए आप समस्त कथा रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े प्रिय भैया कमल अग्रवाल जी, जय जय। विज्ञान के माध्यम से जहां जहां लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। पंद्रह वर्ष मुझे राम कथा गाते गाते हो गए लगभग। भारत के कई प्रांतों में हम लोगों ने कई राम कथाएं गाई, परंतु झारखंड में मुश्किल से यदि देखा जाए तो कुल 5-6 ही राम कथाएं अब तक गाई गई हैं। और पुनः एक बार यहां आकर कथा गाने का सौभाग्य मुझे मिला। इसके लिए आदरणीय प्रेमचंद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप यहां आने वाले 9 दिनों तक राम कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? कितने लोग इस ग्रंथ से परिचित हैं? बहुत अच्छी बात। आप सबके घर में मानस जी हैं? कितने लोग घर में रामचरितमानस जी हैं? बहुत अच्छी बात, हाथ नीचे करिए। कितने लोग नित्य पढ़ते हैं? अब क्या हुआ हो? देखिए एक बात समझिएगा, आप में से हो सकता है कोई डॉक्टर भी हो, तो ना हम पढ़ते ना समझ पाते। गोस्वामी जी जानते थे कि आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बश की बात नहीं है, इसलिए भगवान विश्वनाथ ने गोस्वामी तुलसीदास जी से बोल करके इस ग्रंथ को अवधि में लिखवाया। और गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है। शंभु प्रसाद सुमति हिया हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से मैं इस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं।
वस्तुतः रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं की है। किसने की है? बाबा कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, हाँ शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान विश्वनाथ, भगवान शंकर ने इस चरित्र की रचना सबसे पहले की। रामचरित रचि महेश निज मानस राखा। बाबा ने इसको लिख करके कहाँ रखा? अपने मन में। मानस यानी मन होता है। भगवान शंकर ने अपने मन में इस ग्रंथ को लिख करके रखा। उचित समय जब आया तो मां पार्वती के सामने उस ग्रंथ को प्रकट कर दिया। पाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर के मानस से जो रामचरित्र प्रकट हुआ है, मैं उसको यहां लिखने जा रहा हूं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा रामचरित मानस। कौन रामचरित्र? जो शिव जी के मानस से प्रवाहित हुआ, इसलिए इसका नामकरण हुआ रामचरित मानस। और आपसे कहूं, हम और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा आपका जन्म कलयुग में हुआ है। कई लोग कहते हैं, महाराज जो त्रेता में जन्म लिए होंगे बहुत सौभाग्यशाली होंगे। ब्रह्म हैं आप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं हुआ। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमला, भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। क्यों महाराज? इस कलिकाल की महिमा है, केवल भगवान का गुणगान करके हम और आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं। इसी कलिकाल में हमको आपको भव से पार करने के लिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस की रचना की है। मानस जी को पढ़ने से होगा क्या? प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़े अद्भुत साधक हुए वृंदावन के। कहते हैं, जो भी इनको नित्य पढ़ेगा, हमें निज धर्म पर चलना बताते, रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताते, रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती, रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती, रोज रामायण बताती,
रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है उतर कर पार जाना है उन्हें सुख से किनारे पर लगाते रोज रामायण उन्हें सुख से किनारे पर लगाते रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी कहीं शंकर की है झांकी कभी आनंद हृदय आनंद झूले पर झुलाते रोज रामायण हृदय आनंद झूले पर झुलाते रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। कभी वे
ताकि गंगा में कभी गीता गंगा में कभी सरबिंदु में मन को कभी सरबिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण कभी सरबिंदु में मन को डुबोते रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण बताते रोज रामायण बताते रोज सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण कब कब सिखाती है? रोज सिखाती है। अब यहां समझिएगा, हम आपसे रोज कोई बात कब बोल पाएंगे? पूछ रहा हूं, कहिए। हम आपसे रोज कोई बात कैसे बोल पाएंगे? तब बोल पाएंगे जब हम आपसे रोज मिलेंगे, नित्य मिलेंगे। बिना मिले तो बोल नहीं पाएंगे। उसी प्रकार जब हम श्री रामचरितमानस जी से नित्य मिलना प्रारंभ करेंगे तो ये नित्य हमको सिखाएगी क्या? सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण हफ्ता में 2 दिन ना नित्य सिखाती हैं। कई लोग हफ्ते में 2 दिन पूजा करत हैं। आज मंगलवार हनुमान जी के मंदिर चलना है, कहें बुधवार को हनुमान जी भाग जाएंगे का? आप कहिए। यदि आप सही में हनुमान जी के भगत हैं तो बुरा ना मानिएगा, मंगलवार को कदापि न जाइए। क्यों महाराज? बहुते भीड़ होगी मंगलवार को, हनुमान जी भी टाइम नहीं दे पाएंगे। यदि आप हनुमान जी के भगत हैं, बुधवार को जाइए, हनुमान जी भी खाली मिलेंगे और आप खुल के अपनी बात उनसे कह सकते हैं। ये सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 3 दिन ये भजन नहीं है। सिखाती रोज रामायण क्या सिखाती है? शुभ आचरण कैसा हो। देखिए आप, आज पहला दिन है। हम लोग कल यहां भगवान शंकर के विवाह की कथा गाएंगे। आप लोग जितनी भी कथाएं पुरानी YouTube पे सुनना है सुनिए। जब तक भगवान शंकर के विवाह की बारात नहीं आ जाती तब तक साउंड ठीक नहीं बजता है। अब हमको कुछ सुनाइए नहीं दे रहा, हम अंदाजे बोल रहे हैं सब। ये बंसी का बंसी हमको नहीं सुनाई दे रहा है, खाली उनके आवाज आओ तो ये लोग की आवाज गायब है। ये जान रहे कहाँ है? सब शंकर भगवान के बाराती आके साउंडे में बैठे हैं। अजबले बाबा के बियाह हो ही ना जाई तबले ये साउंड ठिकियाए वाला नहीं है। वो क्या करे बेचारे, घुमा ही रहे, घूम ही नहीं रहा है। घुमा घुमा ऐठ के टूर दी है। हाँ, 2 चैनल फूक गया, जौन बचा उसको बचा के रखिएगा। उधरों फूक गया।
सब पहुंच गए बाबा के बाराती। अभी हम लोग सूरत कथा गा रहे थे, जैसे बाबा के बारातियों का आवाहन हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकते, जितने पंडाल में लाइट लगे हैं सब भुक भाग करने लगे। बोली क्या हो गया हो? बोले सब बाराती पहुंच गए। तो कल हम और आप भगवान शंकर के विवाह की कथा गाएंगे, खूब आनंद होगा। मैं पहले मूल पर पहुंचा जाए। हाँ, तो क्या कह रहे थे आपसे? हाँ, मंगलवार बुधवार तो ही गया। सिखाती रोज रामायण। अब यहां दर्शन करिए, जीवन में श्रेष्ठ आचरण कैसे उत्पन्न किया जाए, कैसे जिया जाए, यदि ये सीखना है तो राजन हो चाहे आप, हम भारत में रहें चाहे अमेरिका में रहें, किसी कोने में रहें, हमको रामचरितमानस के आश्रम में आना ही पड़ेगा। अभी हम लोग परसों राम कथा पूरी की है बांदा में, चित्रकूट के पास बांदा में। आप में से कई लोग देखते होंगे। तो जो कथा के आयोजक थे बाबू अजीत गुप्ता जी, 3-4 दिन पहले हमसे कहने लगे, महाराज एक आश्चर्यजनक बात आपको बताऊं। हमने कहिए। बोले महाराज ये मुझे स्वयं में विश्वास नहीं हो रहा था, मैं 3 दिन देखा हूं, फिर आपसे कह रहा हूं। कहिए। बोले महाराज इस कथा में क्रिश्चियन लोग भी आके बैठ के सुन रहे हैं, जो हार्ड कोर क्रिश्चियन है। जैन समाज के लोग आके बैठ के सुन रहे हैं, जो कहीं नहीं जाते हैं। अब मैंने किसी को बुलाया नहीं, सब अपने आप आके सुन रहे। क्यों? जीवन जीने का यदि ढंग सीखना है तो श्री रामचरितमानस के आश्रम में आना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप में से किसके किसके घर में गाड़ी है? 2 चक्का भी मोटरसाइकिलों चली? इतने लोग के घर में है ना? अच्छा, अच्छी बात है। हमरो घर में 2-3 थे हैं। हाँ। तो ये बताइए, मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, 2-3 महीने में आप सर्विस सेंटर ले जाते हैं ना? कहिए, क्यों ले जाते हैं? क्यों? अच्छा, ना ले जाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी धुआं फेंकने लगेगा, एवरेज बिगड़ जाएगा, गाड़ी के इंजन से आवाज निकलने लगेगा, खटखट खटखट गाड़ी बोलने लगेगी ना? आप हर 2-3 महीने में सर्विस सेंटर में ले जाते हैं, उसका सर्विसिंग कराते हैं, कचरा निकलवाते हैं, ऑयलिंग कराते हैं, ब्रेक टाइट कराते हैं, फिर 2-3 महीने के लिए गाड़ी चकाचक दौड़ती है ना? ये जो मानव शरीर रूपी गाड़ी है, इस शरीर रूपी गाड़ी के लिए बोकारो के मजदूर मैदान में ये जो पंडाल लगा है, ये 9 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर खुला है। इस गाड़ी का ये सर्विस सेंटर है, कोई चार्ज नहीं। यहां आइए, बैठ करके दिमाग का कचरा साफ करवाइए, व्यवहार का ब्रेक टाइट करवाइए। कहो, यदि नहीं करवाइएगा सर्विसिंग तो ये गाड़ी भी धुआं देने लगेगा और जहां तहां समाज में आवाज करने लगेगा, फिर निंदा प्रारंभ हो जाएगी। कथा सुनने के बाद ये पता चलता है कि हम कहां हैं और कहां होना चाहिए। आप में से कोई यदि ब्लड टेस्ट कराए और जो रिपोर्ट आता है, तो सबको थोड़ी पता कि हमारा कौन सा, किसका लेवल कितना होना चाहिए। वो तो रिपोर्ट में दाहिने तरफ नॉर्मल रेंज लिखा रहता है कि नॉर्मल रेंज इतना से इतने के बीच में है। उसको पढ़ने के बाद फिर हम अपना रेंज देखते हैं। यदि उससे मिल रहा है तो हम ठीक हैं, और नहीं मिल रहा है तो बीमार हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के हर संबंध का नॉर्मल रेंज यहां बताया गया है।
एक श्रेष्ठतम पिता का स्वभाव कैसा होना चाहिए यहां बताया गया है। एक श्रेष्ठ पति का व्यवहार कैसा होना चाहिए यहां लिखा गया है। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए यहां बताया गया है। भाई को भाई के साथ कैसे जीना चाहिए इसमें बताया गया है। मित्र को कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया। ये तो छोड़िए, शत्रु भी कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया है। आपको एक कथा सुनाऊं। लंका के युद्ध में एक दिन राम जी ने ऐसा बाण चलाया कि रावण के जितने आयुध थे उसके पास रथ में, सारे के सारे आयुध कट गए और रावण रथ से नीचे गिर पड़ा। राम जी रावण के सामने गए। रावण को लगा कि आज तो हमारा अंतिम दिन ही आ गया, मैं निहत्था, भगवान मुझे मार देंगे अब। राम जी देख करके रावण को मुस्कुराए, कहे दशानन ये आवश्यक नहीं है कि आज ही युद्ध का निर्णय निकले। आप और दूसरा मृत्यु, इसके अलावा सब झूठ है। तो जो भगवान के नाम के जितने निकट है, अर्थात काम भी कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, खेती भी कर रहा है और राम जी के नाम से जुड़ा हुआ है, तो वो दिन रात सत्संग में गति कर रहा है। ये सत्संग है। इस भ्रम से बाहर निकलिएगा कि हम काम धंधा छोड़ के और जब माला लेके बैठेंगे तभी सत्संग कहलाएगा। एक कसाई थे, कसाई भगवान के भगत थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था। आपको बताऊं तो नियम था कि प्रातः काल पितामह भीष्म शंखनाद करते थे। सूर्योदय के समय युद्ध प्रारंभ हो जाता था और सूर्यास्त के समय भगवान भीष्म पितामह फिर शंख बजाते थे तो युद्ध बंद हो जाता था। एक दिन सवेरे पितामह भीष्म ने शंखनाद किया, युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन रथ के पास खड़े हैं, क्यों? भगवान कृष्ण गायब, कन्हैया थे ही नहीं। युद्ध प्रारंभ हो गया, अर्जुन खड़े हैं। 1 घंटे बाद दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण आए, कहे पार्थ विलंब हो गया आज। रथ पर बिठाए ले गए, युद्ध चला, शाम को विराम हुआ। तो अर्जुन ने रात्रि में पूछा भगवान कृष्ण से कि आप गए कहां थे? भगवान ने कहा एक भक्त के पास बहुत आवश्यक था जाना मेरा, वहां चला गया। अर्जुन को लगा मेरे से बड़ा भगत कौन है इनका। बोले कौन से भगत के पास गए थे आप और क्या करने गए थे? भगवान बोले कसाई है। बोले कसाई आपका भगत है? बोला हाँ। बोले कसाई कैसे भगत हो गया? तो भगवान ने कहा देखो, मांस बेचना उसके खानदान का पेशा है, उसके घर का काम है। वास्तव में है वो मेरा भगत, उसका मन था नहीं, फिर भी बरबस उसके घर वाले उसको दुकान पे बिठा दिए, अब वो मांस बेचता है। तो अर्जुन बोले आप क्या करने गए वहां पर? भगवान बोले क्या बताऊं पार्थ, वो जगता है तब से लेकर सोते समय तक केवल कृष्ण कृष्ण जपता है। दुकान पे भी बैठा रहता है तो मेरे ही नाम में खोया रहता है, और ऐसा खोया रहता है यदि कोई 1 किलो मांस मांग दे तो उसको वो 5-5 किलो दे देता है, उसे पता भी नहीं चलता है। और उसका नुकसान होने लगा तो घर वाले पीटने लगे। अब मुझसे भक्त की ये दशा देखी नहीं गई। अर्जुन ने पूछा तो आप क्या करने गए? आप बेच रहे हैं? बोलते नहीं, मैं बेच नहीं रहा हूं। जिस तराजू में रखकर वो मांस बेचता है, मैं उस बाट के भीतर जाकर के बैठ जाता हूं। उस बटकरे में 1 किलो कोई मांगने आता है तो मैं 1 किलो का बन जाता हूं, कोई 5 किलो आता है तो मैं 5 किलो का बन जाता हूं। मैं ऐसे वहां रहता हूं। ये क्या है? ये क्या है? ये भगवान के नाम के जितने निकट रहेंगे, आपका जीवन ही सत्संग का रूप धारण कर लेगा। नाम के निकट रहिए। कलयुग में केवल भगवान नाम साधन है।
बस ये जितना हम और आप करते हैं, दर्शन करना, पूजा करना, व्रत करना, ये सब सेकेंडरी है। कुछ न करिए, राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते रटते रटते गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा। तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा। ये है सत्संग। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। कितने कांड? जोर से कहिए, 7 कांड। नाम याद है? सबसे पहला कांड बोलिए, बाल कांड। दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड। तीसरा कांड आप तो कथावाचिका है, आपको तो मालूम है, बाकी लोग से पूछ रहा हूं। तीसरा कांड अरण्य कांड। तीसरा का क्यों लिखे बोलत? चौथा कांड किष्किंधा कांड। 5वां सबको याद है, 5वां कांड सुंदर कांड। 6ठा कांड लंका कांड। और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। ये श्री रामचरितमानस जी के 7 कांड है। और 7 कांड नहीं है, इनको आप 7 सीढ़ी समझिए, 7 सोपान समझिए, जिन सोपान पर चलकर हम भगवत प्रिय